हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं जापानी कथाकार, उपन्यासकार और साहित्यकार यूकियो मिमिया की सुप्रसिद्ध कहानी अखबार में लिपटा बच्चा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तोशिको का पति हमेशा व्यस्त रहता था। अभिनेता जो था, आज भी उसके पति को उसे टैक्सी से अकेले घर जाने के लिए छोड़कर निश्चित समय पर मिलने के लिए अचानक जाना पड़ा था। उस शाम जब वो अपने पति से नाइट क्लब में मिली थी तो किसी घटना के ब्यौरे से दोस्तों का मनोरंजन कर रहा था। वह उस नई नर्स के संबंध में बता रहा था जो उसके बच्चे की देखभाल के लिए आई थी। परसों मैंने नर्सरी से आह करा कि जब आवाज़ सुनी तो मैं वहाँ जल्दी से गया। देखा कि वह नर्स फर्श पर अपने दोनों हाथ से फूले हुए पेट को पकड़े हुए करा रही है। मैंने उसको लेटने के लिए कंबल बिछा दिया और डॉक्टर को कॉल किया। जब तक प्रसूति कक्ष से डॉक्टर पहुंचा तब तक बच्चा पैदा हो चुका था। डॉक्टर ने अवैध संतान को जन्म देने वाली मां के प्रति घृणा दर्शाते हुए अपने सहायक से बच्चे को कपड़े की बजाय अखबार में लपेटने का आदेश दिया। नवजात शिशु के प्रति इस कठोर व्यवहार ने तोशियो को आहत कर दिया था। उसे तो सबसे पहले अपने पति पर आश्चर्य हुआ कि संवेदनहीन घटना को मनोरंजन के रूप में कैसे ले रहा है। उसके इस व्यवहार ने तोशिको को आहत कर दिया था। उसने अलमारी से फलालेन का एक नया टुकड़ा निकाला और उसमें बच्चे को लपेट कर सावधानी से कुर्सी पर लिटा दिया। ऐसा उसने तब किया जब उसके पति ऑफिस चले गए थे। वह दृश्य उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया था। आज रात वह चुपचाप उस घटना के बारे में सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग में यह ख्याल आया, जब वो बच्चा बड़ा होगा और अपने जन्म के बारे में जानेगा तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो इसके आगे सोची, अगर वह बच्चा अपने जन्म के रहस्य को जाने बिना भी बड़ा हो जाएगा तो भी वह कभी सम्मानजनक नागरिक नहीं बन पाएगा। नवजात अवस्था में उसे गंदे अखबार में लपेटे जाना उसके पूरे जीवन का प्रतीक होगा। वह कार की पिछली सीट पर बैठी कांप रही थी। टैक्सी हाम जमान के पास पहुंची और ब्रिटिश दूतावास के अहाते के पीछे से गुजरी। उस समय तोशिको के सामने चेरी के पेड़ों की शानदार पंक्तियाँ अपनी शुद्धता में फैली हुई थी। उसी क्षण उसने अंधेरी रात में वहाँ जाकर खुद फूलों को देखने का फैसला किया। आज रात पूरा पार्क खिले हुए चेरी के पेड़ों का घर बन गया था। बादलों से भरे शांत आकाश के नीचे फूल भरपूर सफ़ेदी का झुंड बन गए थे। 10 कब के बज चुके थे और फूलों को देखने वाले अधिकांश लोग घर चले गए थे। तोशिको ऊपर लटके हुए घने फूलों के बीच रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी नज़र पत्थर की बेंच पर पड़ी। जब वो बेंच के करीब गई तो देखा कि बेंच पर कोई आदमी लेटा हुआ है। थोड़ा और करीब गई तो देखी कि वहाँ पर भूरे रंग की जर्सी पहने, अखबार की परतों से लिपटा और अखबार से ढका हुआ एक आदमी लेटा हुआ था। अनायास उस बच्चे की याद आ गई जो अपनी तकलीफ दे कपड़ों में फर्श पर लेटा हुआ था। तोशिको को ऐसा लगा मानो उसके सभी भयों और पूर्वाभासों ने अचानक ठोस रूप ले लिया था। अचानक उसके मन में उस व्यक्ति की एक झलक पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। तोशिको उसके बेहद करीब पहुंच गई। खामोश रात में अखबार के बिस्तर में सरसराहट हुई और उस आदमी ने अचानक अपनी आँख खोली। अपनी बगल में खड़ी जवान औरत को देखकर उसने खुद को झटके से उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही क्षण उसका मजबूत हाथ बाहर निकला और उसने तोशिको की पतली कलाई को पकड़ लिया। तोशिको को बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था और उसने खुद को मुक्त करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। पल भर में उसके मन में विचार आया, अरे तो 20 साल पहले ही बीत चुका है।
इम्पीरियल पैलेस का जंगल एकदम अंधेरा और पूरी तरह से खामोश था। मित्रों, मैं विश्व साहित्य के अंतर्गत विश्व की महान रचनाकारों की कहानी मैं पेश कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि आप मोबाइल और सोशल साइट से समय निकालकर कुछ समय साहित्य को भी दें, पढ़ें, ताकि आपके अंदर की संवेदनशीलता विकसित हो, आप पहले से ज़्यादा जीवंत, खुशहाल और शांत हों। इसी को ध्येय में रखकर मैं यह श्रृंखला शुरू किया हूँ। आप मेरे इस कहानी को यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।